नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी ऊर्जावान होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अपने पत्र व्यवहार को लेकर के जो हम शासन को भेज रहे हैं कोर्ट में, यानी कि माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारी मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे लगा है, तो उसमें उचित कार्रवाई करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अगर गंभीरता दिखाई जाए तो हमारा पक्ष सरकारी अधिवक्ता महोदय अच्छे से हाई कोर्ट में रख सकते हैं। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो अधिकारियों के पास बहुत सारे बहाने हैं ये कहने के कि आचार संहिता लगी हुई है तो हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे, और रिजल्ट दें भी कैसे, स्टे लगा हुआ है। यूपीएससी आयोग के सचिव सर ने स्पष्ट कहा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है। इधर एक दिन पहले भी संपर्क किया है हमारी कुछ बहनों ने, तो उन्होंने यही बताया है कि मैं भी व्यक्ति हूँ और मैं भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और संविधान के अगेंस्ट जा करके, यानी कि कानून के अगेंस्ट जा करके मैं कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं करूँगा। बिना स्टे हटे मैं रिजल्ट नहीं दूंगा किसी भी कंडीशन में। तो हम लोगों ने उनसे पूछा भी था कि इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया इसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ही कुछ कर सकती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमारी बहुत सारी बहनें जो है लेटर पत्र अपना जो भी है, कल उनको बता दिया गया था, फॉर्मेट एड्रेस भी बता दिया गया था, कैसे पोस्ट करना है वो भी सब चीज़ें समझा दी गई थी। बहुत सारी बहनों ने इस मुहिम में अपना योगदान देना भी शुरू कर दिया है। ये सब करते करते मैं गूगल पे मुझे कुछ पंक्तियाँ मिली हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी, और हमारी किसी बहन ने डाला है गूगल पे। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको ये सुनाना चाहूँगी। जब जंग लगी हो शमशीरों में, जब जंग लगी हो शमशीरों में, रक्त ठंडा होने लगे वीरों में, जब हथियार अपनी धार खोने लगे, शत्रु समक्ष विष बीज बोने लगे, जब रक्षक निढाल हो जाए, जब रक्षक निढाल हो जाए, जब जिंदगी सवाल हो जाए, जब रक्षक निढाल हो जाए, जब जिंदगी सवाल हो जाए, जब शौर्य ज्वाल हड़ताल पर हो, प्रशासन जांच पड़ताल पर हो, तब तब कलम को आगे बढ़ पथ दिखाना पड़ता है, तब तब कलम को आगे बढ़ पथ दिखाना पड़ता है, वीरों को झकझोर जगाना पड़ता है, यदा कदा इतिहास दोहराना पड़ता है, यदा कदा इतिहास दोहराना पड़ता है, तब देश बचाने हेतु कलम को हथियार बनाना पड़ता है, तब देश बचाने हेतु कलम को हथियार बनाना पड़ता है। तो यही कुछ पंक्तियाँ थीं जो गूगल पे मुझे मिली हैं और निशा रानी गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई हैं, और मैंने इनको देखा, इनको धन्यवाद देती हूँ मैं। इन्होंने ऐसी पंक्तियाँ लिखी जो आप लोगों में ओज भर दें, साहस भर दें। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जो ये बार बार सोचते हैं कि पत्र व्यवहार से कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी अपने माध्यम से, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा सा ग्रुप है और आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। उसी में से कुछ बहनों ने, ठीक है, कल से लेके आज तक पत्र भेजे हैं और उनकी रसीद भी मुझे दी है। हालांकि भेजे बहुत सारे बहनों ने हैं, लेकिन मैं कुछ ही का आपको दिखाऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, पीडीएफ बनाने में भी समय लगता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कि बहनों ने भेज दिया है और रसीद मुझे भेजी है। मैंने उसे बताया भी है कि अपनी रसीद को संभाल कर रखिए, खोना नहीं है। ये देखिए आप लोग, और इसी रसीद को हम माध्यम बना करके अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम दिखाएंगे कि हज़ारों की संख्या में हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि हमने शासन से गुहार लगाई, हज़ारों की मात्रा में हमने पत्र भेजे, फिर भी हम लोगों की कहीं सुनी नहीं गई। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है, ये कैसी शासन की गंभीरता है हम महिलाओं के लिए, हम बालिकाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। और ये आपका पत्र है, आप लोग देखिए। इस पत्र को हमारी बहन अपने हाथ से, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो शहर में नहीं रहती हैं और टाइप नहीं करवा सकती हैं, तो वो लोग अपने घर में ही जो उनके पास पेज उपलब्ध था उसी पे लिख करके अपना भिजवाई हैं। बहुत सी बहनों के पास तो लिफाफे भी नहीं थे, तो घर पे ही तैयार करी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पत्र बहनों ने लिख दिए, ठीक है। ये रसीदें हैं जो मेरे पास आई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे रसीद बहनों ने भेजा है, तो आप देख सकते हैं रसीदों को, है ना। तो यही रसीदें हैं और आप लोगों के द्वारा भेजे जा रहे हैं पत्र। आप लोग भी देखिए कि खाली बैठने से कोई मतलब नहीं, आप लोग प्रयास करते रहिए। आचार संहिता लगी, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा
हथियार है, योगदान है, जिससे आप अपनी बात मनवा सकते हैं। चूँकि आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, ये संवैधानिक कार्य है और आपका हक है, अधिकार है। आपने परीक्षा दी है तो परिणाम आपको मिलना चाहिए। संबंधित अधिकारी यूपी SSC के भी मजबूर हैं, क्योंकि न्यायालय के आगे सभी मजबूर हो जाते हैं। वो एक सर्वोच्च संस्था है और उसके आगे जा कर के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए रिजल्ट आ भी जाएगा तो जब अंतिम चयन पर रोक है तो रिजल्ट आने का मतलब क्या? तो सबसे पहले स्टे हटना जरूरी है, जिसके लिए शासन पर जब दबाव बनेगा पत्रों के माध्यम से, भाई 1-2 हो तो इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन जब हजारों की संख्या में पहुंचेंगे तो आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। ऐसी आशा और विश्वास भी है और मौजूदा गवर्नमेंट पर पूरा विश्वास है हमें कि वो हमारी समस्याओं को अवश्य सुनेगी। जिन बहनों ने अभी तक पत्र नहीं डाला है उनसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि अपने लिए वो खुद खड़ी हो जाए, अपनी सहायता स्वयं करें। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पूरा विश्वास है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना था कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और समझें कि कुछ बहनें अगर सहयोग कर रही हैं तो आप लोग भी हाथ बढ़ाइए, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।